हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं, आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में डिफरेंस देखा था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ऑस्मोसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस स्टूडेंट अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए अच्छे से आपको क्या है, इसको समझना है। क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर से आपको। तो स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस क्या होती है, पहले इसको हम एक डेफिनेशन वाइज समझते हैं, फिर उसको हम समझेंगे सिंपल वे के अंदर। तो ऑस्मोसिस क्या होती है स्टूडेंट्स, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वाटर, from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration across the semi permeable membrane till it reaches equilibrium। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि किस तरीके से अगर हम बात करें यहां पे मूवमेंट होता है किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है कि मूवमेंट होना किसका, वाटर का या सॉल्वेंट्स का, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर जहां पर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है ज्यादा से, वहां से जहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है कम है, उसकी तरफ जो मूवमेंट होती है किसकी, सॉल्वेंट की। कब तक, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाती। अगर हम बात करें किसकी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। जैसे अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं थोड़ा सा, देखो जैसे हमने क्या लिया, यहां पे एक चैम्बर ले लिया। ठीक है, हमने यहां पे एक चैम्बर लिया और इस चैम्बर के अंदर हमने क्या रख दिया, इसके अंदर हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे फिट कर दी। हमने इसके बेसिस पर क्या कर दिया, दो चैम्बर्स बन गए हमारे पे यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या फिल किया है, इसके अंदर हमने वाटर फिल किया है। अब वाटर की अगर बात करें यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो हम वाटर की भी एक अमाउंट ले लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि क्या है इसके अंदर। जैसे हमने क्या ले लिया, 100 मॉलिक्यूल ले लिया हमने किसके, वाटर के। ठीक है, और यहां पर भी हमने क्या ले लिया, यहां पर हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 50 मॉलिक्यूल ले लिए किसके, वाटर के। ठीक है, अब सिंपल सी बात स्टूडेंट्स यहां पर दिख रही है आपको कि यहां पर हमारे पास क्या है, 100 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, यहां पर हमारे पास ओनली 50 है। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखें यहां पर, तो इस रीजन के अंदर सॉल्वेंट या वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और यहां पर हमारे पास क्या है, कम है। तो इस सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो वाटर है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, रीच करेगा, तब जब तक कि इन दोनों बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन अगर यहां पर मैं बात करूं, दूसरी कंडीशन जैसे मैंने यहां पर ले लिया कि अगर मान लीजिए यहां पर हमने दोनों तरफ हमने क्या ले लिए, 100 मॉलिक्यूल ले लिए वाटर के। ठीक है, और 100 मॉलिक्यूल लेने के बाद अब यहां पर हमने क्या कर दिया, 10 हमने क्या डाल दिया, यहां पे ऐड कर दिया, यहां पे सॉल्ट ऐड कर दिया यहां पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या है, सॉल्ट ऐड कर दिया इसके अंदर, कितना ऐड किया यहाँ पे, 10। और इसी तरीके से यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमने कितना ऐड कर दिया, सॉल्ट 20। ठीक है, अब क्या है, अब यहां पे अगर हम बात करें
तो यहां पर जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है या वाटर जो मॉलिक्यूल है वो कौन से चैम्बर में क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे चैम्बर हमने ले लिया, ये ले लिया एक्स चैम्बर, ये हमने क्या ले लिया, वाई चैम्बर ले लिया। क्या वाटर जो है एक्स टू वाई मूव करेगा या फिर वाई टू एक्स मूव करेगा। अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर भी समझते हैं। तो देखो आप स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास क्या है, 10 सॉल्ट कि हमारे पास क्या क्रिस्टल्स हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या 100 मॉलिक्यूल्स है वाटर की। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल इनके साथ क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे। तो हमारे पास कितने बच गए, यहाँ पे 100 में से 10 गए तो 90 फ्री मॉलिक्यूल बच गए किसके, वाटर के। ठीक है, और यहां पर हमारे पास इसी तरीके से 100 में से 20 इसके क्या कर लिया, सोल्यूशन बना लिया। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बच गए, 80 बच गए हमारे पास इसके फ्री मॉलिक्यूल बच गए किसके, वाटर के। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास कितने हैं, 90 है, यहां पर हमारे पास कितने हैं, ओनली 80 है। तो सिंपल सी बात है, कॉन्सेंट्रेशन अगर यहां पर देखी जाए तो कहां पर ज्यादा है, एक्स चैम्बर के अंदर अभी भी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है वाटर की एज कंपेयर टू द वाई। तो वाटर कहां से कहां मूव करेगा, वाटर विल मूव फ्रॉम एक्स चैम्बर टू द वाई चैम्बर, दैट मीन्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, वाटर की क्या होगी, मूवमेंट देखने को मिलती है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो वाटर होता है वो मूव करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टिल इट रीचेस टू द इक्विलिब्रियम। जब तक कि यहां पर क्या है, जो यहां पर अगर बात करें इक्विलिब्रियम की, तो जैसे हमारे पास क्या है 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब तक हमारे पास क्या है, दोनों चैम्बर के अंदर, दोनों के अंदर हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 50-50 ना रीच कर जाए। अगर हम 100 की बात कर रहे हैं तो 200 की बात करें तो 100-100। ठीक है, इस तरीके से क्या है, इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए तब तक ये वाटर की मूवमेंट क्या होगी, होती रहेगी। और अगर ये हो जाए उसके बावजूद भी, क्वेश्चन ये पूछा था कि अगर ये बार रीच हो गई इक्विलिब्रियम, क्या उसके बाद भी मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो स्टूडेंट्स याद रखना, होती है। और वो कैसी होती है, जैसे एक मॉलिक्यूल यहां मूव कर गया, उसी तरीके से एक मॉलिक्यूल क्या होगा, यहां पर मूव कर जाएगा। तो इट मींस क्या, मूवमेंट तो चल रही है बट जो नेट मूवमेंट रहती है वो क्या रहती है, वो जीरो रहती है। ठीक है, तो नेट मूवमेंट जो रहती है वो क्या रहती है, जीरो रहती है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा मीनिंग होता है ऑस्मोसिस का कि भाई क्या है, जो मूवमेंट है सॉल्वेंट की इसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। और इसी के बेसिस पे अगर स्टूडेंट्स में यहां पर बात करूं, यहां पर तो ये एक डेफिनेशन हो गई। अगर यहां पर मैं दूसरी डेफिनेशन का यूज करूं यहां पर, तो दूसरी डेफिनेशन मेरे पास क्या बन जाएगी। अब यहां पे इसको हम क्या लेते हैं, टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं थोड़ी सी वो यूज करके देखते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिख रही है आपको, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या दिख रही है, कम दिख रही है। और अगर यहां पर हम बात करें इसकी, तो यहां पर हमने ऐड किया था, सॉल्ट ऐड किए थे। ठीक है, यहां पे हमारे पास 10 नंबर्स है, यहाँ पे इसके कितने हैं, 20 नंबर्स हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसके अंदर फ्री मॉलिक्यूल्स वाटर के क्या है, ज्यादा है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन कैसा कहलाता है, इट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, ये कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर इसकी बात करें हमारे पास, तो इसके अंदर क्या है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो ये एज कंपेयर टू इट क्या कहलाएगा, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसके बेसिस पे अगर मैं डेफिनेशन यहां पर बनाए, तो हमारे पास मूवमेंट करेगी, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ, कहां से कहां मूव कर रहा है वाटर, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मूव फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन across the plasma membrane, across the semi permeable membrane। ठीक है, till it reaches to the equilibrium। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, अगर जो वाटर की मूवमेंट है, एक तो हमारे पास क्या था, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से कहां होती है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन तरफ। अगर हम दूसरी बात करें तो मूवमेंट कहां से होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ क्या करती है, मूवमेंट्स रहेगी। और अगर मैं तीसरा यहां पर ऐड कर दूं, यहां पे थर्ड थिंग ऐड कर दूं, तो थर्ड थिंग हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहां पर जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, ज्यादा रहती है, इसे हम क्या बोलते हैं,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरा हमारे पास इसके अंदर क्या रहती है, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा रहती है, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर हम बात करेंगे तीसरी डेफिनेशन की। तो तीसरी हमारे पास ये हो जाएगी, जो मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम इट्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होती है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। आपको इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ चीज पढ़ने वाले हैं, तो याद रखना कि वाटर जो होता है ऑलवेज मूव करेगा फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपरटोनिक वो जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, दैट मींस इसके अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर की सॉल्यूशन क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। हाइपोटोनिक जिसके अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा है और सॉल्ट की अमाउंट क्या है, कम है, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से समझना है तीनों चीजों को, लेकिन तीनों चीज देखी जाए तो क्या है, सेम ही है, बस आपको क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अभी के लिए हमारे पास इतना ही। थैंक यू सो मच।